अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामईन, जब भी इंसान के जहन के सामने या उसके सामने जिन्नात का तज़किरा किया जाता है या उसकी बात होती है तो इंसान एक दफ़ा हिल जाता है, सकते में चला जाता है और परेशान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं जो जिन्नात को मानते ही नहीं। जब जिन्नात को नहीं मानते तो ज़ाहिर है वो मुसलमान, मैं उनको नहीं समझता इस वजह से क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब हम इस चीज़ का इनकार करते हैं तो हम कुफर में चले जाते हैं, ज़ाहिर है। जब हम कुरान पाक का इनकार करते हैं तो अल्लाह का इनकार करते हैं। जब हम उसका इनकार करते हैं तो फिर हम मुसलमान नहीं रहते इस वजह से। तो इसके बाद जो दूसरा मौजू है जो आज जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, एक बहन का सवाल था कि कारी साहब क्या जिन्नात बच्चियों से हम बिस्तरी वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। जिन्नात बिल्कुल हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये ऐसे खबीस मखलूक है, अल्लाह ताला ने इनको आग से पैदा किया और आग का काम हमेशा नुकसान पहुँचाना होता है और फ़ायदा पहुँचाना नहीं होता आग का काम। इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं, बज़ाहिर अच्छा होता है। इसके साथ मुसलमानों में भी कुछ ऐसे मामलात होते हैं, जैसे इंसान मुसलमान के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, उसका काम यही होता है कि वो हर किसी को तकलीफ़ देना और लोगों को परेशान करना, उसको इन चीज़ों से बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरह जिन्नात के अंदर, मुसलमानों के अंदर, मुसलमान जिन्नात के अंदर भी ऐसे मामलात हैं। फिर जो गैर मुस्लिम हैं वो तो वैसे खबीस हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे इनके तबके हैं, काफ़ी सारे इनके जो इनके कबीले हैं, ख़ानदान हैं, तो वो अक्सर इस चीज़ों में रहते हैं कि खाम मकाम किसी को तंग करते रहें। होता क्या है कि जितनी भी हमारी नौजवान बच्ची हैं, ये आजकल की जो नस्ल है हमारी, दुआओं का एहतमाम नहीं करते और फिर इनके ऊपर जब जिन्नात अटैक करते हैं, वो इनसे हम बिस्तरी करते हैं। जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब सारे चेकआउट करते हैं, चेकअप करते हैं, तो वो नॉर्मल उसकी रिपोर्ट होती है। तो वो खुद हैरान रह जाती है बच्ची कि मेरे साथ ऐसे मामलात हो रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं, और माँ बाप ये समझते हैं कि हमारी बच्ची ये ड्रामे कर रही है, हमें परेशान कर रही है, या हमारी बहू है या हमारी बेटी है या कोई दूसरी भी आप समझ सकते हैं उसको। तो इसमें चंद चीज़ें मैं आपको चंद निशानी बताता हूँ। अगर जिस मेरी बहन के साथ, बच्ची के साथ ये मामलात हैं तो आप हिम्मत करें और अपना इलाज आप खुद कर सकते, इतना बड़ा पहाड़ नहीं। अच्छा, लोग क्या समझते हैं कि जिन्नात का इलाज जो होता है वो आप किसी बाबे के पास जाएंगे, किसी आमिल के पास आप जाएंगे तो वो आपका इलाज करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपने आप को जब थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं तो आप अपना सब कुछ कर सकते हैं। ये याद रखें, आप जब जिन्नात का तज़किरा है आप उसको सर पर बिठा देंगे, आप डरेंगे तो आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जब आप डरेंगे इनसे नहीं तो इंशाअल्लाह ताला ये आपसे 10 कदम क्या आपकी इस साय से भी दूर भागेंगे। ये हमारा बुज़ुर्गों का, हमारे ख़ानदान का बहुत ज़्यादा इसके अंदर तजुर्बा है, हम इसके अंदर बहुत सारा वक्त गुजार चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो निशानी है, जिस बच्चे के ऊपर जिन्नात आशिक होते हैं उससे हम बिस्तरी करते हैं, वो बच्ची शादी के लिए कभी रज़ामंद नहीं होती। आप उसके सामने शादी की जब बात करते हैं तो वो बच्ची गुस्सा करती है और अपने आप को परेशानी महसूस करती है, खफा हो जाती है। दूसरी निशानी ये है, वो बच्ची अगर उसकी शादी हो भी जाती है तो उसकी औलाद नहीं होती। तीसरी निशानी, अगर उसकी औलाद हो भी जाती है तो वो औलाद किसी काबिल नहीं रहती। वो ना आप उसको इंसान कह सकते हैं, ना आप उसको जिन कह सकते हैं। उसका सर अजीब होता है, उसके शक्ल अजीब होती है, उसका जिस्म अलग से होता है। इंसान उसके ऊपर तबसरे भी करते हैं, ये ना जिन है ना इंसान है, ये पता नहीं किसके ऊपर गया, ऐसे मामलात भी होते हैं। उसके साथ जब बच्ची को अयाम ख़ास आते हैं, मेंसेस के दिन जब आते हैं, उस बच्ची के जिस्म से पेन बहुत ज़्यादा उसको महसूस होती है। उस खून के साथ गोश्त के टुकड़े भी ज़ायल होते हैं और उस बच्ची को जिसके ऊपर जिन्नात हम बिस्तरी जिससे करते हैं, उस बच्ची को नाफ के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, अक्सर महसूस होता है, और उस बच्ची को लिकोरिया की शिकायत भी अक्सर हो जाती है और वो बच्ची अंदर से ख़त्म हो जाती है। ये निशानियाँ उनकी हैं। और इसके बाद रिश्तों में बंदिश,
बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो बच्ची जितना घर से बाहर रहेगी तो अपने आप को खुश महसूस करती है अगर वो बच्ची शादीशुदा है। इसमें एक और चीज़ है, अगर वो बच्ची से हम बिस्तरी करता है, आप उसकी शादी कर रहे हैं, वो खबीस उसके निकाह के साथ जब चला जाता है तो वो उसके शोहर को भी मारने की कोशिश करता है। एक तो उसकी जान ले रहा होता है, उसको जलील कर रहा होता है, एक दूसरे मामलात होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अर्से पहले मैंने एक जगह पर बयान किया तो मैंने वहाँ पर ये बात मरीज़ों के सामने रखी कि ऐसे मामलात जिसके साथ हों तो आप हिम्मत करें, इलाज कर सकते हैं। आप यकीन करेंगे दूसरे दिन इतने मरीज़ आए और काफ़ी अक्सर बच्चियाँ भी मुझसे फ़ोन करती हैं और इसका इलाज करवा भी रही हैं और ख़ुद भी इसका इलाज कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ क्या होता है, ये मामला एक तो वैसे सीरियस होते हैं, उधर से घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उधर से वो मरीज़ अपने अंदर से ख़त्म हो रहा होता है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। इसमें जो इसका इलाज है वो बिल्कुल मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी बता रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं। आपने करना कैसा है, आपने सुबह की नमाज के बाद या दिन में किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने इस अमल को 3 चीज़ों के ऊपर करना है। एक, आपने नमक अपने साथ रखना है, तेल अपने साथ रखना है, पानी की बोतल अपने साथ रखनी है। आपने आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है। पढ़नी किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन दल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। आप जब इस लफ्ज़ पर आएंगे, आपने इस लफ्ज़ को 71 मरतबा पढ़ना है। वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस तरह आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब आप वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा पर पहुँचें तो आप इस लफ्ज़ को 71 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। मुकम्मल करने के बाद आपने उस पानी के ऊपर फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक भी पढ़ लेना। साथ में आपने उस पानी के ऊपर आप दम करें, नमक के ऊपर दम करें, तेल के ऊपर दम करें। उसके बाद आपने इस्तेमाल कैसे करना है, वो बच्ची जब उसको प्यास लगे वही पानी पिए, उसके ऊपर छींटे लगाए जाए। वो पानी से मुंह भी धो सकती है ताकि वो पानी नीचे न गिरे। आप नीचे को बर्तन रख लें, वो जो पानी है उस पानी को आप किसी दीवार के ऊपर डाल दें या किसी ऐसी जगह पर डालें जहाँ किसी का पाँव वगैरह ना आ जाए। और जो तेल है वो बच्ची तेल बहुत ज़्यादा मालिश करे, यहाँ से बहता हुआ तेल नज़र आए, कानों के अंदर डालें, नाक के अंदर 5-6 कतरे रोज़ाना डालें रात को सोते वक्त, और लंबे लंबे सांस लें। और दोपहर के खाने के बाद वो बच्ची 10 से 15 मिनट, चाहे उसको नींद ना भी आए तो वो सो जाए। ये इलाज उनके लिए भी है जो मर्दों के साथ ये जिन्नी है, अगर हम बिस्तरी करती हैं तो ये इलाज उनके लिए भी ये सेम तरीक़ाकार है, उनके साथ भी ऐसे मामलात होते हैं। तो ये आपने 11 दिन इस अमल को करना है और 11 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़नी है। वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा को आपने 71 मरतबा पढ़ना। उसके बाद जो नमक है आप निहार मुँह उसको इस्तेमाल करें, खाने से पहले आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये जिन क्या जितने भी चूड़ी मखलूक है, जितने भी मामलात हैं, आपको बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से क्लियर कर देंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और इस फ़कीर को आप दुआओं में याद भी रखेंगे, अपना इलाज आप खुद कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता पहुँचा चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।